जब ये सारा अमल हो जाए मुकम्मल तो उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, और वो है कि हम उनको छोटे छोटे अल्फाज सिखाएं जो खासतौर पे वो हों जिनसे बच्चा पहले से वाकिफ हो। जैसे हम बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम सिखाते हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी दुआएं वगैरह होती हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उससे ये होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ ये तो आसान है, हम कर सकते हैं, तो इस तरह उसके ऊपर इतना बोझ नहीं बनता है। तो पहले आप उनको अल्फाज, जिस तरह पहले आपने से बिस्मी का सिखाया कि बाज़ बिस मीन्स मी बिस्मी, लाइक इस तरीके से, इसी तरह अर्रहमान अलग से, अर्रहीम अलग से। तो जब वो एक एक लफ्ज लेके चलेगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा। फिर पूरी पूरी आयात, लेकिन वो जिनसे वो वाकिफ हो, तो इससे भी उसका काफी आसानी हो जाएगी। जब आपको लगे कि आपका बच्चा रेडी है, और जरूरी नहीं है कि आप ये चीजें जो है उसको बाकायदा कोई किताब खरीद के दें, अपने इर्द गिर्द देखें, आपको अपनी ही कोई किताब में से, बड़ों की कोई किताब में से मिलता है, आप सीखें ये देखो ये इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे कोई घर में पेंटिंग या वॉल हैंगिंग वगैरह, आप उसको उस तरीके से मुतारिफ करा सकते हैं। मतलब आप उनको जो भी मतलब डिफरेंट वॉल हैंगिंग्स वगैरह आप घर में लगी हुई, आप उसके जरिए आप बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बच्चों को। खैर, जब आपको लगे कि अब आपका बच्चा वाकई भी रेडी है और वो कुरान शुरू कर सकता है, तो आप उनको फिर कुरान से मुतारिफ कराएं। और कुरान में पूरा मुसहफ लेके ना बैठे, बल्कि बेहतर रहेगा कि आपके पास अगर सिपारा है तो आप उससे शुरू कराएं, नहीं तो सिपारा खरीद लें और मोटे मोटे हरूफ वाला जो होता है। तो मेरे बेटे का ये था कि इसको सूरह फातिहा पहले आती थी, तो वो तो हमने एक दिन में कर ली थी इस वीडियो में। उसके बाद हम सूरह बकरा पे आए थे तो हम एक एक लफ्ज करके करे थे। अब क्योंकि मेरे बेटे का वो एक फ्लो बन चुका था, उसको थोड़ा वो जोड़ना दौड़ना आ गया, तो पहले 3 दफा मैं उसको खुद ज़ेर ज़बर पेश के साथ पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे कहती हूँ कि वो पढ़े, तो करते करते फिर हम लोग जैसे सबक आते जाता है, हम पिछले को दोहरा कर फिर हम आगे आते हैं। तो इससे भी काफी उसकी रिवीजन होती रहती है, उसका एक फ्लो बनता रहता है, और मतलब उसको फिर खुशी होती है कि वो मैं तो इतना अच्छा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हो सकता है किसी दिन आपका बच्चा 2 लाइंस पढ़ ले पूरी, किसी दिन वो 1 पढ़े, किसी दिन वो जस्ट 2-3 अल्फाज पढ़ पाए। तो कोई कंपटीशन नहीं है, बच्चे को सिखाना मकसद है। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना कि हाँ मेरा बच्चा तो 1 हफ्ते से जो है इतना लंबा सबक ले रहा था, अब एकदम से उसने आज छोटा किया है। मतलब परेशान नहीं होना इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी। बच्चों की हौसला अफजाई जरूर करें, उनके लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखें। जैसे अगर जैसे मेरे बेटे ने जब पहली दफा कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसको कैंडीज दी। फिर जिस दिन उसने 2 लाइंस पढ़ी थी पहली दफा, तो मुझे इतनी खुशी, मैंने कहा तो आपने माशाल्लाह 2 लाइंस पढ़ी, तो मैंने उसको 2 कैंडीज दी। फिर इसी तरह से है कि अब उसने मुझसे कुछ टॉयज की कहा कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने कहा तो आपको तब मिलेगा जब आपका एक सिपारा खत्म होगा। और इसी तरह हर सिपारे के खत्म 30 टोटल पारे हैं, तो हर सिपारे के खत्म होने के बाद जब आप खत्म करेंगे तो फिर आपको एक टॉय मिलेगा। तो कहते ओह मेरे पास 30 टॉयज हो जाएंगे। फिर तो उसको ना फिर इस चीज़ की भी जल्दी है, उसको है कि हाँ मैं डेली पढ़ूँ ताकि मेरा जल्दी सिपारा खत्म हो और फिर मैं मुझे इनाम मिलेगा, मुझे वो टॉय मिले। तो ऐसे बच्चों को उनके लिए रिवॉर्ड्स, उनके लिए माइलस्टोन्स रखें, इस कुरान की जर्नी को उनके लिए एक्साइटिंग बनाएं ताकि वो इसमें दिलचस्पी लें और सीखें, शौक से सीखें। फिर भी कोई सवाल हो आप लोगों का तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों का अपना कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आप लोगों के पास कोई और टिप है तो आप वो ज़रूर मेरे से शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।